पेल्लार पुलिस स्टेशन में 12 दिसंबर 2024 में एफआईआर सीआर नंबर 968/2024 अंडर सेक्शन बीएनएस के 318, 204, 319, 338, 336, 340 ये जो चीटिंग और फोर्जरी और इस चीज के सेक्शंस है, इसके तहत गुना दर्ज हुआ। जो फिरियादी थे सफरुद्दीन नईमुद्दीन खान, उनकी बेटी को आईटी डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स में पुलिस इंस्पेक्टर बनाएंगे, इसका लालच देके उनके पास से 2021 से अभी तक करीबन 15 लाख रुपए आरोपी ने उनके पास से ठग लिए थे। और जब उन्हें पता चला कि ये मामला पूरा फर्जी है और इसमें बिल्कुल भी कोई सच्चाई नहीं है, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन में आके उनका गुनाह दर्ज किया। गुनाह दर्ज होने के बाद में साइमल्टेनियसली पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे क्राइम ब्रांच की टीम पीआई राग सर और उनके पूरे ऑफिसर्स और उनकी पूरी टीम यहाँ पे कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में हमें आरोपी का पता चल गया। जो आरोपी का नाम है रिंकू शर्मा, जो तलोजा में रहता है, जो मूल जौनपुर का है। कल हमने उसको हिरासत में लेके उसको अरेस्ट किया है और माननीय कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने उसको हाजिर करके 5 दिन की पुलिस कस्टडी हमें मिली हुई है। अभी तक प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में ऐसा पता चल रहा है कि ये सिर्फ एक ही विक्टिम अभी तक नहीं है, ऐसे करीबन 40 विक्टिम्स को इन्होंने अभी तक अलग अलग पोजीशंस पे, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स हो या पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, ऐसे पोजीशंस पे आपको नौकरी देंगे, ये कह के उनके पास से अभी तक करीबन लाखों रुपए उनके पास से लिए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। और ये सभी लोगों को मैं खुद इनकम टैक्स के कमिश्नर हूं ऐसे बताता था, गाड़ी में आते थे यहाँ पे और उन्होंने फर्जी आई कार्ड वगैरह खुद के बनाए थे, लोगोस बनाए थे, लेटर हेड्स बनाए थे। और ये जो विक्टिम्स थे उनको वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बना के देते थे, जैसे कि उनका अपॉइंटमेंट लेटर बना के देते थे, उनका आई कार्ड बना के देते थे इनकम टैक्स का। इस तरह से उन्होंने ये मोडस ऑपरेंडी करके अभी तक हमें 40 विक्टिम्स का पता चला है। उनके मोबाइल नंबर्स लेके वो विक्टिम्स को कांटेक्ट करने का काम हमारी यूनिट 3 के पीआई और हमारी पूरी टीम कर रही है और उनको बुला के उनको किस तरीके से उनको फंसा है, उनका क्या उसमें कंप्लेंट है, वो उनके स्टेटमेंट्स लेके आगे की कार्रवाई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 कर रही है। सर, जो 40 विक्टिम हैं वो सिर्फ महाराष्ट्र के हैं या प्रदेश के अन्य जगह? ओवरऑल अभी तक 40 उनके मोबाइल नंबर है, उसमें से 50% तो अपने यहाँ के वसई विरार के हैं और कुछ मुंबई के हैं, कुछ एमएमआर रीजन के हैं। तो अभी जैसे जैसे बुलाएंगे तो हमको उसमें और मालूमात वैल्यूएशन कितना अमाउंट का सर अभी कैसे बता सकेंगे ना, जब उनको बुलाना। अभी हमने कल ही उसको अरेस्ट किया है। कितना हुआ सर? इसमें प्रेस नोट में 2 करोड़ के आसपास का जिक्र है, तो क्या 2 करोड़ से ज्यादा है? हो भी सकता है, वो एक प्रिलिमिनरी हमारा ये जो फिरियादी है उनको 15 लाख रुपए लेके उनको चीट किया गया था। तो अगर 40 तो उसके हिसाब से बात करना चालू है, उस हिसाब से हमने वो प्रेस नोट में सर ये अकेले ही था और भी इसके साथ ही थे? अभी कल ही हमने जो मेन एक्यूज है रिंकू शर्मा, उसको हमने ताबे में लिया है। अभी 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। इस कस्टडी के दौरान इसके साथ में कोई इसके साथीदार है, इसके जो भी ये इसमें और एक्यूज है, इसकी मालूमात करके आगे की इंफॉर्मेशन आपको जैसे मिलती है। क्या क्या बरामद हुए? आपने कितनी आईडीज वगैरह बनाई थी सर? अभी जो हम आपको डिस्प्ले में दिखाएंगे उसने खुद के कुछ जो फोर्ज आई कार्ड्स वगैरह है और जो विक्टिम्स को उसने फोर्ज आई कार्ड्स वगैरह जो दिए हैं वो अभी हमने अभी तक कल तक बनाया है, वो आपको दिखा देंगे। तो आई कार्ड बन रहे थे, मोहर बन रहे थे, इनको बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल या कोई व्यक्ति इस्तेमाल किया है, सब चीजों को कल ही हमने मेन एक्यूज को गिरफ्तार किया है। अभी पुलिस कस्टडी में ये सब पूरा इंट्रोगेशन में हमें पता चला। कितना बड़ा लिखा सर? पहला पुलिस जो मामला दर्ज किया बोलते हैं इसमें उसका वाइफ का भी नाम अप्रोच कैसे करता था विक्टिम को? इंस्पेक्टर और ये कुछ लोग हैं जिनको इन्होंने फर्जी आई कार्ड बना के दिए, ये भी आपको दिखेगा।
सही है सर। क्या पूरी जानकारी? मेरा नाम वेद प्रकाश उपाध्याय सर। एक मतलब मेरे बाजू में रहने वाली थी रीता करके, इनके मेरे सरवाएं लगती थी, तो वो मुझे बोली कि भैया अगर कोई रूम वाला अगर खाली है तो दिला दो। मैं छोटी बहन के आदमी है, वो मलाड से खाली कर दिए रूम, उनको अर्जेंट है, बारिश की समय था सर। और फिर मेरे से मिले, फिर मैं राहुल भाई मेरे साथ में रहते हैं, फिर राहुल सौदे ने मैं उनसे बोला कि एक रूम चाहिए, खाली है तो दिला दो, बच्चे वाले फैमिली वाले हैं। तो हम लोगों को मालूम नहीं था उनके कारतूस क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने उनको राहुल को बोला, राहुल ने रूम दिलाया उनको अष्टविनायक टावर में और हैवी डिपॉजिट पे दिला दिया। फिर वहां से ही अपना क्राइम में चालू कर दिया। पहले राहुल को टारगेट बनाए, फिर कोरोना में मुझे बनाए, बोले कि उनका देखो लेटर आ गया है दीपक जी, आपका भी अगर हो जाएगा तो अच्छा है। तो मैं बोला सर अभी मैं बिना माँ बाप के कहे मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा है नहीं देने के लिए, 10 लाख 15 लाख आप मांग रहे हो, नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कोरोना में मुझे बोले चलो घर पे चलते हैं, मेरा भी घर देख लेना, विश्वास आप लोगों को हो जाएगा और आपका भी घर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को सबको लेके, जो हमारे ग्रुप में थे लड़के लोग जिसको टारगेट बनाए थे, 2-4 लोगों को लेके गांव गए। तो हम लोग टोल नाके पे जब ये जाते थे तो वहां पे अपना आईडी दिखाते थे तो गाड़ी पास हो जाती थी। तो हम लोग उनको पे थोड़ा विश्वास करने लगे कि भाई आईडी अगर है सही है तभी ना है, मतलब ऐसा है। तो ऐसे लेके यूपी तक पहुंच गए। फिर वहां गए तो हमारे घर पे पिताजी थे, सबको अपना आईडी दिखाए, बताए कि इनका नौकरी में लगवा रहा हूँ जूनियर इंस्पेक्टर पे। तो वहां से पैसा 30,000 अकाउंट से हम लोग अकाउंट में दिए हैं, रिंकू शर्मा के बैंक अकाउंट से ही हम लोग पैसा ट्रांसफर किए। तो 30,000 लिए मेरे पापा से और मेरा फॉर्म हम उधर ही भरवाए, साइन हुए लिए, बोले कि एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, इनका मैं सेटिंग से करवाऊंगा, किसी को हल्ला मत करना जब तक लेटर आपके पास नहीं आए। तो हम लोग के पास लेटर आया, फिर पैसा बोले पैसा दो, फिर लेटर आ गया है। तो मैंने पापा से बोला, पापा बोले ठीक है पैसा दे दिए। फिर उनको 20,000 30,000 फिर दे दिए। टोटल मेरा 1,80,000 गया। आपको कैसे पता चला कि आपके ठगी? सर जब राहुल का सौदे, जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जब उनका जो मार्च में जो उनको लेटर आया, जो ज्वाइनिंग लेटर, उस ज्वाइनिंग लेटर डेट बीत गया, तो उस टाइम हम लोग उनके घर पे ही थे, रिंकू शर्मा के घर पे ही थे। तो मुझे राहुल भाई बोले कि दीपक भाई मेरा हुआ नहीं है, डेट बीत गया, ये ड्यूटी नहीं लगवा रहे हैं। तो मैंने उनको पर गुस्सा किया और उनके ऊपर बिगड़ गया। मैंने सर अभी आप लगवाओ, नहीं तो पैसा रिटर्न करो। तो ये गुस्से में सोचे कि अभी ये लोग भड़केंगे, मेरा पोल खुलेगा, इसके लिए तुरंत इनका फ्लाइट का अर्जेंट टिकट मारे और सुबह इनको भेज दिए बम्बई भेजे। फिर 1 हफ्ते बाद इनका कुछ भी नहीं हुआ, राहुल सौदे का कुछ भी नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन अपने साथ रखे थे, जब मुंबई वो आए तो अपने साथ इनको 15-20 दिन रखे और इनको आउट, मतलब जो होता है ना डोर सर FI हम लोग किए थे, राहुल भाई किए थे, सब लोग किए। तो उसके 5-6 महीने बाद तो आप लोगों के देश से सब पकड़े गए, सर के माध्यम से, जो नए साहब आए उनके माध्यम से पकड़े गए। और मैं यही चाहता हूँ, जो यहाँ के क्राइम ब्रांच जो साहब हैं जो पकड़े हैं, मैं यही चाहता हूँ कि और किसी का भविष्य न खराब हो, किसी लड़के या लड़की का भविष्य न खराब हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों का जो पैसा है हम लोगों को रिफंड दिया। मुझे बोले कि आपको जूनियर इंस्पेक्टर पे रखवाएंगे। मुझे अपने को बताता था मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ, मतलब वहाँ का जो आयकर विभाग का कमिश्नर बताते थे। हम लोगों को आईडी भी दिखाए और हम लोगों को बोले आप लोगों को जूनियर पे रखेंगे। इसके लोग हम लोगों के जाने में कम से कम 10-15 लोग हैं। हाँ, जो पैसे दे चुके हैं, कोई 10 लाख दिया, कोई 8 लाख दिया, कोई 15 लाख दिया, कोई 20 लाख दिया है। एक लड़का भी यूपी में है, उनके भाई के मित्र है हमारे पटवा करके, इनका भी 1.5 लाख 2 लाख रुपया लिया है। ये भाई सामने खड़े हैं हमारे। और एक आदमी से तो अपना गाड़ी उसका भी ले लिया, 2 गाड़ी लिया और उनसे 20 लाख रुपया टोटल ले लिया है। तो अभी गांव में उनको इन्फॉर्मेशन हम लोग दे चुके हैं, वो आने वाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रितेश पटवा है। क्या हुआ है? एक्चुअली इन्होंने ना झांसा दिया हमको, अभी पता नहीं, पहले तो नहीं पता था, अब रिसेंटली में पता चला, जब और 2-4 लोग जब मिले ना तब पता चला कि इनका ऐसा ठगी है। तो इन्होंने पहला मेरे से तो पेमेंट लिया था, फिर उसके बाद में बोला कि अगर आपको पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, एक काम करिए
मैं आपको ऐसा ऐसा करा देता हूँ। तो हम लोग बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा था, मैं भी कर रहा था ये इसका पुलिस का ही करना रहा था। बट बाद में इन्होंने बोला करने की जरूरत नहीं है, उससे अच्छा आपको लगा कर दे देता हूं इनकम टैक्स में। हम लोग बोले गवर्नमेंट का है बड़ा तो उससे अच्छा वो उसमें का है, इसमें करने से अच्छा उसमें हो जाते, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ किया नहीं। फिर आपको क्या समझ ये बोले थे कि इनकम टैक्स में करा देता हूँ इंस्पेक्टर के खिलाफ, और इधर ये सब बता रहा था। मैंने 180 तक दे दिया इसको, पूरा जितना है सब मेरा उतना लेन देन उसमें 180 पहले इसने बोला था, फिर मैं बोला इतना नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो आप काम करिए 31 तक करा दीजिए। तो 31 के बाद भी इसने मेरे से बाद में पेमेंट लिया। आपको कैसे पता चला कि इसको अभी मेरे को कल फोन आया साहब का कि ऐसा ऐसा है आपने पेमेंट किया था। मैं बोला हाँ सर किया तो था ऐसा ऐसा। बोले एक काम करिए आ जाए। पहले मेरे को लगा फ्रॉड है कोई, अभी आजकल हो रहा है कि पुलिस वाले से फोन कर रहे हैं ऐसा ऐसा, तो इन्होंने बोला नहीं क्राइम ब्रांच में आ जाओ ऐसा ऐसा। तो फिर मैं इधर आकर मेरे को इनको देखा तब पता चला। आपको पैसे कैश में दिया ऑनलाइन दोनों में दिए? हाँ। और आपके साथ में कैसे ठगी सर? सितंबर में 2021 में मैं आ रहा था हाईवे से, मेरे एक रिलेशन वाले थे, अरे हमारे राहुल और दीपक दुबे हमारे दोस्त थे। ये लोग उनका गाड़ी वहाँ बनवाने के लिए खराब हुआ था, खड़ा था। एक सुजी गाड़ी थी और होंडा सिटी थी, वही दो गैरेज पे थे। तो वहाँ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, हुआ तो भाई आज की डेट में भविष्य बच्चे के भविष्य के नाते बात हुआ। तो बोले कि मैं आपके लड़के का करा दूंगा, और मेरे से 5 लाख का डिमांड किए थे। और उसके बाद बोले कि मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसा करके जैसा आपको होएगा तो दे दो, आपको कॉल लेटर आ जाएगा, बच्चे का एग्जाम नहीं दिलवाना पड़ेगा, और अच्छे जॉब पे कोई अच्छे हाईवे मतलब इंस्पेक्टर रैंक पे रखने के लिए बोले थे। फिर जब उनसे बात हुआ, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ज्वाइनिंग लेटर एक बार दिए। फिर वो बोले तो मैं बोला सर ज्वाइनिंग लेटर आ गया, उसमें नहीं है। फिर मैं बोला सर ज्वाइनिंग लेटर दिए थे कैसे हो गया? बोला जो नौकरी जॉब पे रखवाने वाले थे और रिटायर हो गए, वो रिटायर हो गए। अभी प्रशासन से मांगे कि ऐसे लोगों को कार्रवाई की जाए। हम लोगों के जैसे बच्चों को भविष्य के लिए जो हम लोग फंस गए हैं, ऐसा दूसरा कोई नहीं फंसे, और कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अभी तो वो ये इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं हुई, क्योंकि ज्यादातर वो यहाँ पे हैवी डिपोजिट बैंक से फ्लैट लेके रहते थे फैमिली के साथ में। हम लोग उनके गांव तक गए हुए हैं। अच्छा चल मनोज